एवरीवन, वेलकम टू वडा 24/7। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूं आपकी लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप लोग? तो फिर से आ गई हूं मैं आप लोग के सामने एक और नोटिफिकेशन के साथ। नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन ला रही हूं मैं आप लोग के लिए। एनीवेज, तो ये एक वैकेंसी है। दिस इज नॉट ओनली फॉर लॉ स्टूडेंट, कोई भी अप्लाई कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। कोई भी पर्सन है वो अप्लाई कर सकता है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में वैकेंसी निकली है। क्या है ये और कैसे आप इस नोटिफिकेशन को ले सकते हैं, कैसे आप इसका एक्सेस कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पीछे देख रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको आना है वैकेंसी नोटिस, ओके, ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, दैट इज रिस्टोरर। इसको, इस पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। अभी हमारा फॉर्म फिलिंग शुरू नहीं हुआ है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। और एक और चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि रोज रोज मैं यहाँ पे, रोज रोज नहीं बट हर ऑल्टरनेट डेज पे या फिर हफ्ते में एक दो दिन तो मैं आई जाती हूँ कोई ना कोई नोटिफिकेशन लेके। कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपकी हो ही रही है, नोटिफाई हो ही रही है। एंड स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स कोई ना कोई वैकेंसी आपकी आती रहती है, स्पेशली इन रेगुलेटरी बॉडीज, स्पेशली इन स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जुडिशियल वैकेंसीज ऑल्सो। अभी आपने देखा लॉ क्लर्क की भी वैकेंसीज निकाली गई है, इतनी सारी वैकेंसीज है, 1 लाख सैलरी है, बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज है, ठीक है। सो अप्लाई कर दो यार उसके लिए भी। अब यहाँ पर भी जो पीछे भी आप देख रहे हो, इसमें टोटल 152 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, विच इज क्वाइट टू मच। मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज है, अच्छा खासा नंबर है। जितने भी बच्चे बोलते रहते हैं जब 2 डिजिट्स में वैकेंसी आती है तो बोलते हैं ना कि हाँ इतनी कम वैकेंसी को इतना ज्यादा क्यों बोल रही है ये, तो आज देख लो 3 डिजिट में वैकेंसी है, ठीक है। अप्लाई कर सकते हो आप। सो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में है और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और रिस्टोरर के लिए। एंड कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। डेट, जो हमारी कमेंसमेंट डेट है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 4 तारीख से शुरू होगा, ठीक है, 4 फरवरी से। एंड लास्ट डेट जो है हमारी वो है 23 फरवरी, 23 फरवरी को ये खत्म होगा, ठीक है। और एग्जाम की अभी डेट्स आज सच अनाउंस नहीं करी है, एग्जाम की डेट्स बाद में अनाउंस करेंगे, इसलिए मैंने आपको बोला सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताती रहूंगी जब एग्जाम डेट होगी, जब जो भी चीजें रहेंगी, आई विल इन्फॉर्म यू गाइस, राइट। चलो, सो 152 वैकेंसीज है टोटल। जनरल की आपकी 62 वैकेंसीज है, ठीक है। और ग्रुप बी लेवल की आपकी ये पोस्ट है। एंड क्वालिफिकेशन देखिए आपका यहाँ पे दे रखा है, आप ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर अच्छी खासी होनी चाहिए। तो टाइपिंग स्पीड आपकी दे रखी है ऑफ नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफ कोर्स दे लेट अस नो बाद में। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा पूरा का पूरा, ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है। ऑफलाइन दे वोंट एक्सेप्ट एनी ऑफ योर एप्लीकेशंस, तो ये भी याद रखना। एज लिमिट हमारी 18 से 32 साल दे रखी है। और किस दिन से काउंट होगा? 1 जनवरी 2026 से ये काउंट हो रहा है। 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा 32 साल, यानी कि कोई भी एप्लीकेंट जो कि 1994, 2 जनवरी 1994 के पहले पैदा हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। और कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो कि 2008 के बाद पैदा हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका अपर एज में ऑफ कोर्स रिलैक्सेशन है बेस्ड ऑन द कैटेगरी। एससी एसटी कैटेगरी 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर 3 साल का, ठीक है। पीडब्ल्यूडी 10 साल का है। पीडब्ल्यूडी अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस हो तो फिर 10 साल, अगर ओबीसी है तो 13 साल, एससी एसटी है तो फिर 15 साल, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन अपर एज में हमें दे रखा है, यानी कि वो जो 32 ईयर्स की जो एज लिमिट है उसमें दे रखा है, ठीक है। रिजर्वेशन, ओके, रिजर्वेशन वगैरह ये सब हमारे काम का नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है, कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आपके 4 स्टेजेस हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। अगर हम बात करते हैं, देयर आर बेसिकली 4 स्टेजेस। सबसे पहला स्टेज जो है हमारा वो है आपका टोटल प्रीलिम्स रहेगा, बेसिकली 120 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पर आपका क्यूआरई पूछा जाएगा, क्वांट रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जीए रहेगा, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस और नॉलेज इन करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। 30 क्वेश्चंस रहेंगे इसके, और सारी चीजें हमें दे रखी है, स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही पूछा जाएगा। इवन इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश में भी आपका 45 क्वेश्चंस रहेंगे, वो कैब एंड एवरीथिंग, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में सारा काम ही आपका इंग्लिश में होता है, हिंदी में काम नहीं होता है। इसीलिए बच्चे पूछ भी रहते हैं, लॉ क्लर्क को लेके भी पूछ रहे थे कि इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, वहां पे सारा काम ही आपका इंग्लिश में होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, काम सारा का सारा इंग्लिश में ही रहता है। सो
दिस इज देयर, एंड देन आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल अर्थमेटिक, दैट इज क्वांट और रीजनिंग की बात कर रहे हैं। 30 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। आपको जो जो टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पर दे रखे हैं, बॉड मास हो गया, परसेंटेज हो गया, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, 25% यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा यहाँ पे। सो क्वालिफाइंग कितना है ये भी हमें बता दिया। अगर आपके 60 मार्क्स आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 60 मार्क्स लेके आते हो, आप नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाए जाओगे। अगर 50 मार्क्स लेके आते हो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, तो नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाए जाओगे। नेक्स्ट स्टेज क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट का रहेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एंड इसमें आपका लेटर रहेगा, एसे राइटिंग रहेगा, पार्ट बी में आपका ग्रामर रहेगा और ट्रांसलेशन रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफाइंग स्टेज है आपका ये, दैट इज योर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट होगा ऑफ कोर्स यहाँ पर, बिकॉज टाइपिंग का काम है, तो टाइपिंग टेस्ट हमारा ये रहेगा। और लास्ट स्टेज है हमारा इंटरव्यू का। सो मैक्सिमम मार्क्स फॉर इंटरव्यू आपके 15 वुड बी 15 मार्क्स, एंड देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। ठीक है, सो टोटल 15 मार्क्स का आपका ये रहेगा, ये चीज हमें दे रखी है। फाइनल सिलेक्शन दैट इज जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी स्टेज 2 पे, मेंस डिस्क्रिप्टिव जो है आपका, और स्टेज 4 दैट इज इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू एंड जो हमारा इंटरव्यू एंड हमारा जो मेंस है डिस्क्रिप्टिव, उसी पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, मतलब कि सिलेक्शन आपका उसी पे होगा। बाकी जो हमारा प्रीलिम्स है और जो आपसे टाइपिंग स्पीड जो मांग रहे हैं, टाइपिंग जो वो करवाएंगे, वो भी आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, चलिए, सो ये सारी चीजें। बाकी एग्जामिनेशन फीस आपकी 1500 का फॉर्म है, और इस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है ये भी हमें यहाँ पे दे रखा है। 4 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, और कुछ खास तो नहीं है इसमें, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोग खुद से भी पढ़ लेना। जो भी पर्सन अप्लाई करना चाहता है डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। दिस इज नॉट लिमिटेड टू लॉ स्टूडेंट्स ओनली, कोई भी अप्लाई कर सकता है, बेसिकली कोई भी ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके जान पहचान में कोई और है, नॉट फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड, राइट, उनके साथ ये सेशन आप शेयर कर देना। अगर मेरे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बेसिकली बोल रही हूँ, अगर कोई नॉन लॉ बैकग्राउंड से भी है उनके साथ आप ये सेशन शेयर कर सकते हैं। सो एनीवन कैन अप्लाई ऑफ कोर्स, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको सेशन पसंद आया करे तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी अगर आप किसी और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसओ की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस सीबी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बैच आपको ऑलरेडी ऑनलाइन है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलेटरी एंड बैंक महापैक प्लस दोनों आपको मिल जाएगा। बैंक महापैक प्लस में आपको जितने भी रेगुलेटरी और एसओ के जो एग्जाम्स होते हैं, उन सब का आप एक ही जगह पे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सो बिकॉज अभी हमारा साल शुरू हुआ है, एक ही महीना खत्म हुआ है, एंड वैकेंसीज ऑलरेडी कई सारी आ चुकी हैं, और अभी बहुत सारी अपकमिंग वैकेंसीज है हमारी। आईबीपीएस एसओ आपका कैलेंडर भी आ गया है, राइट, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। एंड सेबी का मीन्स भी अभी लगा हुआ है आपका फेब में, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।